धन्यवाद अध्यक्ष जी और आज के वक्ता। मैं आज के इस वर्ग की शुरुआत पे मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के वक्ता हैं वो पुष्पगुच्छ अपने अध्यक्ष को देकर, अध्यक्ष वक्ता को पुष्पगुच्छ देकर आज के इसकी संबोधन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दे। रोशन ठाकुर जी से गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया उपयोग के फायदे, नुकसान, हानि, अनहानि के ऊपर अपने विचार रखें। और उससे पहले मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि रोशन ठाकुर जो हमारे सोशल मीडिया उल्लासनगर के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में अपने 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सम्मानित मंच और हमारे समक्ष बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला के पदाधिकारी और प्रदेश से आए हुए सभी पदाधिकारी को, भाइयों बहनों, मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी सभी को मैं सत नमन करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। रोशन ठाकुर बहुत ही एक सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से, मैं करीब 20 साल पहले से उन्हें जानता हूं। जब हमारे उल्लासनगर की सबसे पुरानी कार्यालय थी जो शीतल दास जी ने बनवाई थी, उस कार्यालय में जमुना दास शर्मा जी के साथ में एक कार्यालय मंत्री रहे और जन्म उनका 16/5/1985 में दरभंगा बिहार में हुआ था और शिक्षण वहाँ की जन्मभूमि में जन्मे और उल्लासनगर की कर्मभूमि में पूरा उनका ग्रेजुएशन, शिक्षण और कार्यरत सेवा सदन में वो कार्यरत हैं। और अभी इसके पहले वो युवा के सचिव थे, जब मन्नू खेमचंदानी जी जो हमारे अभी वर्तमान संगठन मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में ये सचिव थे और बाद में युवा के उपाध्यक्ष थे संजय सिंह चाचा के वर्तमान में जब भी थे वो। अभी मीडिया के जिला प्रमुख हैं और उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी आप। और एक सच्चा और ईमानदार जो कि कभी पैसे का नहीं कि अभी हम कार्यालय मंत्री हैं कि कुछ हमें इसमें से लालच है। कुमार जी के कार्यकाल में उन्होंने बहुत काम किया और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कुमार जी बोले कि बेटा तुम चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ ये कार्यालय तुम चला, जो भी खर्चा लगेगा मैं दूंगा, कोई भी दे या न दे लेकिन मेरे ऑफिस से तुम लेके जाना। ऐसा मुझे जानकारी भी है और मेरे साथ में मैं गया भी था। ऐसे सोशल मीडिया प्रमुख का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आके हमारा सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सदन में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण और आज के जिला अध्यक्ष, आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं बच्चन तोमर जी, और सदन में सभी उपस्थित नेतागण और सभी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो आपने मुझे पादी दी और संधि दी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं कुछ 2 शब्द कहूं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मुझे जो आज विषय दिया गया है वो है सोशल मीडिया। आपने देखा होगा दौर सोशल मीडिया आखिर इतना जरूरी क्यों है, इतना जरूरत सोशल मीडिया का क्यों पड़ा। हमारे वरिष्ठ सब यहाँ बैठे हैं जो 3 दशक पहले जो पार्टी में कार्य करते थे और आज भी कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया होता क्या है, आपने इस पेंडेमिक पीरियड में, जो लॉकडाउन के पीरियड में देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे नेता श्री पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, फिर भी आप सोशल मीडिया यूज करो। तो सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल मीडिया, सोशल वो होता है जो आप एक समाज से जुड़े हुए हो और मीडिया मतलब तंत्र।
अब पूरे समाज को एक तंत्र में बांध के रखने की ताकत को ही सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया पे आप अपने बात को सही रूप में और कम संक्षिप्त में आप लोगों तक पहुंचा सको, उसे सोशल मीडिया जो अपनी जानकारी को नीचे के स्तर तक और सही जानकारी, जैसे हमारे मनोज भाई जी ने कहा कि आप जो 12 बजे का समय का प्रोग्राम हुआ वो 5 मिनट में आप सबको जानकारी तुरंत से तुरंत मिले, उसे सोशल मीडिया की जानकारी कहते हैं। आज 3 दशक पहले जो इलेक्शन होता था, चुनाव प्रचार होता था, हम वरिष्ठों से सुने हैं, देखे हैं कि जो उस समय पे जो प्रचार प्रसार होता था, रात को निकला जाता था प्रचार और वोटिंग के लिए, जिसकी दीवार खाली दिखती थी वहां पे लेपा जाता था वोट फॉर दिस पर्सन, और सवेरे वहां पे नहीं जाते थे कि वो देख लेगा भाई इन्होंने वहां पे पूरा दीवार मेरा पूरा रंग दिया है। दीवार रात को सवेरे सफेद रहता था, रात को पूरा भगवा में हो जाता था, क्योंकि उस समय का दौर था कि आपको फिजिकली जाके सबके घर पे जाके पूरा लेप लेके पूरा वहां पे बनाना पड़ता था। उसके बाद 1 दशक गया, वहां पे एक पेपर मीडिया है कि आपको 2x2 का सीट बना के सभी के दीवार पे जाके चिपकाना है और अपने बात को और चुनाव के प्रचार को वहां तक पहुंचाना है। फिर 1 दशक आया जो पेपर का रूप ले लिया फ्लैक्स बैनर ने, बड़े बड़े होर्डिंग सभी जगह चौक थे, आप प्रत्याशी का बैनर देखिए, उस समय पेपर का इतना ज्यादा जोर प्रशोर नहीं किया गया, फ्लैक्स बैनर का होर्डिंग चलता था। उसके बाद एक नया दौर आया सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप चला, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब पे आप अपने जो प्रत्याशी हैं, जो सोशल मीडिया जो पक्ष के कार्य हैं, उसको सही रूप से जानकारी आप दे सकते हैं। और आपको पता है कि सोशल मीडिया का किसके नियंत्रण में चलता है। हम सब सोशल मीडिया का यूज करते हैं, क्या इसका कोई मॉनिटरिंग करता है क्या, कोई इसके विषय में जानकार रहता है क्या? मैं चलो कुछ भी डाल दूं, उसको कौन मॉनिटरिंग करता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये IAMAI के तहत ये सभी जानकारी उपलब्ध रहती है, जिसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसकी सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। ये राज्य स्तर से लेके केंद्र स्तर से जिला स्तर पे इनका पूरा गवर्नमेंट की टीम है। आप कुछ भी उस पर नहीं डाल सकते हो जो समाज के अनित में है, जिससे आप कोई उसका गलत वजह समाज में जाए। आप उसके तहत 1956 और 126 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जिसे सोशल मीडिया के तहत आपको उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। ये किसी अधीन के तहत होता है। सोशल मीडिया पूर्ण आजादी है, आप उस पर 24/7 कभी भी कार्य कर सकते हो, कोई सीमा की बंदिश नहीं है, कभी भी आप कार्य कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रतिबंधित है। सोशल मीडिया को किस रूप से यूज करना चाहिए, उसके लाभ क्या है, सोशल मीडिया है क्या, तो सबके बारे में आपको एक एक करके जानकारी दूंगा। सोशल मीडिया वो तंत्र है जो हमारे समाज को, और ये टोटली इंटरनेट पे, ये फ्री और निःशुल्क सेवा है। सोशल मीडिया आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, ये टोटल ही निःशुल्क सेवा है, जो आप अपने समाज के निचले स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को पक्ष के विषय में जानकारी आप दे सकते हो। ये टोटली निःशुल्क है। सोशल मीडिया एक आपके पास आधारित एक स्मार्टफोन होगा, मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, आप उस पर इंटरनेट के उपयोग से आप पक्ष का कार्य तो अधिक से अधिक सेवा में प्रसारित कर सकते हो। अभी जो फ्लैक्स बैनर का जगह एक 6 इंच के मोबाइल ने ले लिया है। आप देखोगे हर रोज आपको नई नई जानकारियां, नए नए पक्ष के विषय में। और आपने 2014 का चुनाव देखा होगा, जैसे हमारे मनोज भाई ने कहा कि जैसे हमारे पंत प्रधान जी आए, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा आधारित किया। उन्होंने 2014 में पूरा टीम उनका सोशल मीडिया का एक सब स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मोदी है तो मुमकिन है, ये एक स्लोगन चला गया था। आप घर में यदि बच्चा हर 3 सेकंड 5 सेकंड का एक ऐड आता था, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। घर का एक छोटा बच्चा भी देख लेता था तो मोदी जी है, तो तुरंत पहचान जाता था। उन्होंने घर घर में छोटे बच्चे से लेके वयस्क तक के दिमाग को, दिलों पे असर कर गए कि नहीं, यही छवि है और यही सोशल मीडिया का एक रूप था। आपको पता होना चाहिए 2014 में 11 अप्रैल से लेके 17 मई तक 17वीं लोकसभा का चुनाव टोटल 7 चरण में हुआ था। जब उसका प्रचार प्रसार इतना तेज से चला तो 2014 के बाद चुनाव आयोग को लगा कि नहीं, सोशल मीडिया को भी आचार संहिता में लिया जाना चाहिए। 2019 का चुनाव टोटल ही सोशल मीडिया को आचार संहिता में लिया गया, क्योंकि यही ताकत थी कि सोशल मीडिया के
आचार संहिता टोटल 48 घंटे पहले बंद हो जाती है। आचार संहिता आपके ऊपर लागू हो जाती है चुनाव में। 48 घंटे पहले आप किसी भी चैनल पे या न्यूज पे आप सोशल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे, बल्कि 2014 में ये सब लागू था। 2014 पे सोशल मीडिया पूरा चलती, जब चुनाव आयोग को लगा कि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया छवि पे कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को नुकसान होता है, जब 2014 में विरोधियों को लगा कि ये सोशल मीडिया की वजह से आज हम हाशिए पे आ गए, क्योंकि पूरा एक टीम, पूरा एक सोशल मीडिया का जो वेब था, पूरा भाजपा लहर और पूरा हिंदुस्तान को छोड़िए पूरे वर्ल्ड में एक लहर जो चली सोशल मीडिया की। आप ट्विटर हो, आपको हैरान होना चाहिए नहीं कि आपको 20 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मोदी जी के फॉलोवर है। आप कभी भी यूट्यूब चैनल खोलिए, उसपे खाली आप मोदी जी का डालिए, टोटल आपको 20 लाख सब्सक्राइबर और लाखों में शेयर्स आपको मिलेंगे। तो ये है सोशल मीडिया की ताकत। आपको जो भी कुछ डालना है, आप 1 सेकंड में उनकी लाखों में सब्सक्राइब आ जाती है। आप उस सोशल मीडिया से जुड़ के अपने विचारों को बहुत अच्छे से समाज के निचले स्तर तक आप पहुंचा सकते हो अपने व्यक्ति को। सोशल नेटवर्किंग के कुछ बहुत से लोकप्रिय वेबसाइट है, फेसबुक, ट्विटर, एक अमेरिकी वेबसाइट है या उसका आप सोशल मीडिया के तौर पे व्हाट्सएप की तरह देख सकते हो, जिसपे हर सभी ग्रुप का समाचार आता है। रेडिट करके आपको जिससे ही कोई भी कुछ भी हुआ, आप वहां पे रेडिट पे जाके तुरंत आप देख सकते हो कि अभी 5 मिनट पहले क्या हुआ। व्हाट्सएप वो ब्रॉडकास्टिंग ऐप है जिसपे आप अपना कोई भी फोटो हो, मैसेज हो, आप ग्रुप बना के, आप बूथ वाइज ग्रुप बना के आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हो। आपको खुशी होना चाहिए। उल्लासनगर में जब मुझे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी दिया गया था, तो मनोज भाई जी हमारे साथ में थे। मुझे वहां से प्रदेश से आया था कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है मनोज भाई जी। 277 बूथ थी यहाँ पे, उसमें से 256 बूथ पे व्हाट्सएप का ग्रुप बना था। एक बार जोरदार आप लोग के लिए तालियां होना चाहिए। प्रदेश में भी काफी फोन भी आया था, बधाई के पात्र भी हुए थे मनोज भाई जी। सब टीम को यहाँ से सलाह दिया गया कि नहीं बहुत अच्छा कार्य हुआ था। और उसके बाद आया था ई बुक पब्लिकेशन, जो इस पैंडेमिक पीरियड में जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने और आपने जो कार्य किया था उसको छोटे से संक्षिप्त में दिखाना था, जो कि बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के पदाधिकारियों का, सोशल मीडिया के टीम का। उन्होंने ऐसी रूपरेखा बनाई थी और हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष और जो भी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से जो उन्होंने कार्य किए थे वो अच्छे से प्लेटफॉर्म पे दिखा के, और मनोज भाई जी भी थे, पूरे कार्यालय में भाजपा का जो ई बुक का पब्लिकेशन किया गया, जो सोशल मीडिया पे आज भी वहां पे है। दूसरा है सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करें। सोशल मीडिया का उपयोग आप संवाद संभालने के लिए कर सकते हैं। आपकी बात जो है माउथ पब्लिसिटी से आज कारगर हो गया है कि आप व्हाट्सएप पे क्या डालते हैं और आप व्यू करके देख सकते हो व्यू में आपके कितने लोगों ने आपको देखा है, कितने लोगों ने आपको शेयर किया है, कितने लोग आपको लाइक करते हैं। तो व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये आप संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आपके पास बहुत ही लोकप्रिय साधन है। आपके पास अभी डिजिटल सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं उसमें बहुत से सारे लाभदायक बातें भी हैं और उसमें कुछ अनहितकारी चीजें भी हैं, जो आप उसका सही तरह से कैसे इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के मूल्य तत्वों के ऊपर बना हुआ है। आप उसमें पक्ष के विषय में जितने से जितना हो सकता है उसके पक्ष का निर्माण से लेके हमारे नेतागण की छवि के बारे में आप अच्छे से अच्छा उसमें डालें, जिससे आपके ग्रुप में बने हुए दूसरे व्यक्ति को भी लगे नहीं ये बात जो आया है मेरे लीडर ने भेजा है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जो भेजा है वो सही होगा, कहीं ना कहीं यदि ये आया है तो सही होगा। और व्हाट्सएप में बहुत सारी मैसेज ऐसी आती है कि लोग बिना देखे बिना पढ़े दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब वो पक्ष के विषय का कोई विषय हो, पक्ष के विषय का कोई सब्जेक्ट हो, तो आपको पहला ध्यान देना चाहिए क्या ये सही है, क्या यह जो जानकारी मुझे मिली है या मुझे किसी वरिष्ठों से आया है या किसी कार्यकर्ताओं से आया, क्या यह जानकारी सही है। मुझे अपने वरिष्ठों से बात करना चाहिए, मुझे उनसे सलाह लेना चाहिए, क्या सर ये जो आई है जानकारी सही, क्या मैं इसे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यदि वो सहमति देते नहीं ये जानकारी सही है, क्योंकि आपने बहुत से ट्रेंड ऐसे देखे होंगे जो अफवाहों का न्यूज ज्यादा होता है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, आपका ट्विटर हो, उसमें अफवाहों का न्यूज ज्यादा होता है। तो आपको अपने वरिष्ठों का सम्मान करते हुए, वरिष्ठों का सलाह लेते हुए, आपको उस पर जो कंटेंट होते हैं, जो आप लिखते हो, आपको लगता है कि मैं व्हाट्सएप पे डाला, मैं तुरंत डिलीट कर दिया,
अभी उनको मालूम नहीं पड़ेगा, या मैंने कोई ऐसी फोटो डाल दी जो किसी हमारे पार्टी की छवि को खराब कर सकता है, या मैं तुरंत डिलीट कर दूं मुझसे गलती से चला गया, तो आप याद रखिए वो कभी डिलीट नहीं होता है। किसी ने स्नैपशॉट ले लिया या किसी ने उसको कॉपी कर लिया, ये कभी मिटता नहीं है। आपको लगता है कि मैं डिलीट कर दिया हूं, लेकिन वो सतत वहां पे सोशल मीडिया के साइट पे हमेशा के लिए पड़ा रहता है। तो आप उस चीज की सोशल मीडिया पे जानकारी रखें कि आप जो भी डालते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी कंटेंटमेंट टाइप करते हैं, तो पहला देखें, परखें, अपने वरिष्ठों का सलाह लें कि सोशल मीडिया पे डालने से पहले क्या मैं सही डाल रहा हूं, और पक्ष का जितना हो चुके जितना हम जो जुड़े हैं ये पक्ष के लिए जुड़े। और जब आप सोशल मीडिया पे कुछ डालते हो तो उसमें आपका अपना विचार का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि ये पक्ष जो चलता है सिर्फ पक्ष के विचार के ऊपर चलता है, ना कि आपके विचार के ऊपर। मेरा विचार कुछ भी कह सकता है, लेकिन पक्ष का विचार के अलावा मेरा विचार का कोई वैल्यू नहीं है। जो पक्ष का विचार होगा वही मुझे डालना चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, अन्य कितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट हो। उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें जो पक्ष के हित में कार्य है, पक्ष के हित के लिए जो मैंने किया है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। और सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उद्देश्य रहता है कि जनमानस में उनका जो तकलीफ है, उनकी जो परेशानी है, वो हमारे वरिष्ठों तक पहुंचे और नीचे तबके तक उनके लोगों की जानकारी हमें हासिल हो। एक पन्ना प्रमुख करके हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मुहिम चलाया कि हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख होना बहुत जरूरी है। पन्ना प्रमुख यानी आप एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पन्ना ग्रुप बना लीजिए और उससे आप पर्सनली टच भी हो सकते हो। सोशल मीडिया का यदि उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है, पन्ना प्रमुख करके आप ग्रुप बना लो, उसमें आप 10 आदमी हैं या 50 व्यक्ति है, 50 व्यक्ति का एक ग्रुप बनाओ। आप दिन में हमेशा उनसे टच में रहोगे पर्सनली। यदि वो व्यक्ति से आप महीने में कभी नहीं मिले हो तो व्हाट्सएप एक बार आपसे उनसे सलाम दुआ हो ही जाएगा, जय श्री राम एक बार हो ही जाएगा उनसे। तो एक पन्ना प्रमुख करके आप उनका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे और उसमें जो भी जिला में या वरिष्ठ के हमारे द्वारा जो भी मार्गदर्शन आता है वो आप उनके वहां तक निचले स्तर तक पहुंचा सकते हैं। बहुत से ग्रुप ऐसे बने हैं जिनमें घुमा फिरा के सब वही लोग हैं। यदि इस ग्रुप में 60 लोग हैं तो दूसरा ग्रुप बनेगा तो 55 वही रहते, 5 बाहर के रहते। वही फोटो पूरा सर्कुलेट हो जाए। एक ही ग्रुप में चारों फोटो वही मैंने 10 खींच लिया, वो एंगल से मैंने डाल दिया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहां पे डाल दिया। नहीं, आप कितना भी एंगल से डालो आप वही रहोगे, नाम आपका चेंज नहीं होगा। सिर्फ वो लोग देखते हैं कि आपने उसमें लिखा क्या है, आप किस मकसद से फोटो निकाले। हम किसी शिविर में या किसी प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे थे, महेश भाई जी हम लोग सब चनाड़े साहब के ऑफिस में बैठे थे। इसी पे उनका भी एक सुझाव था, सिर्फ 4 फोटो खींचो और 2 लाइन लिखिए, कम से कम जानकारी और कम से कम फोटो में यदि आप पब्लिक तक पहुंच सकते हो उसे सोशल मीडिया कहते हैं। आप 50 फोटो देख लिया और आपको देख रहे सामने वाला कंटाल कि आपका कंटेंट पड़ेगा ही, क्या प्रोग्राम था आपका कोई देखेगा ही नहीं। कम फोटो में, कम लाइन में, कम से कम जानकारी में आप लोगों तक यदि पहुंच रहे हो उसे सोशल मीडिया कहा। जब न्यूज़पेपर आता था तो 12 से 15 पेज का होता था, उसमें लिखा रहता था उल्लासनगर सिटी, थाना सिटी, मुंबई सिटी, सभी का हर पेज का हुआ करता था। तो पब्लिक खोल के देखता था उल्लासनगर में क्या हुआ, थाना का क्या न्यूज है, मुंबई का क्या न्यूज है, और एक लास्ट में आता था बिजनेस हेड्स का। बिजनेस हेड्स का जो न्यूज होता था ना फर्स्ट पे आता था ना सेकंड पे ना थर्ड पे, क्योंकि उसका एक फिक्स था कि बिजनेस हेड आएगा तो 12 नंबर पेज पे आएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप कंटेंट टाइप करते हो, फोटो डालते हो, तो इतना लिमिटेड डालो कि सिर्फ 4 फोटो आया और कंटेंट में मुझे समझ आ गया कि आज ये प्रोग्राम, आज जिला अध्यक्ष का ये प्रोग्राम था, आज आमदार कार्यालय में ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम में मुझे जाना चाहिए था। सोशल मीडिया मतलब कम से कम समय में लोगों तक जानकारी पहुंच जाए, उस सोशल मीडिया का आप उपयोग कर सकते हो। और वही फोटो आप 10 ग्रुप में डालते हो वही नहीं देखेगा। तो सोशल मीडिया में आप फेसबुक पे बहुत से ग्रुप में होंगे, जरूरी नहीं है कि आप सब अपने ग्रुप में ही जुड़े रहो। 1-2 ग्रुप आपका ऐसा होना चाहिए जो विरोधी पार्टी से भी आपका जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि आपके विरोधी पक्ष में क्या चल रहा है, आपकी अदर पार्टी की एक्टिविटी क्या है। आपको मालूम है आज जिला कार्यालय में ये प्रोग्राम हुआ, भाजपा में ये प्रोग्राम चल रहा है, आगे आने वाला ये प्रोग्राम है, लेकिन सामने वाले पार्टी का रूपरेखा क्या है, वो उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो क्या करने वाली है, इसकी जानकारी के लिए भी आपको उनके ग्रुप में रहना होगा। यदि आपके नेता के ऊपर कोई कमेंट करते हैं, कोई कंटेंट वो लोग लिखते हैं
तो आपका फर्ज बनता है, यदि आप पदाधिकारी हो, आप कार्यकर्ता हो, तो उसके ऊपर आप ये करिए, उसको टारगेट करिए, उसको लिखिए और उनसे पूछिए अपने पदाधिकारियों से क्या ये सही बात है, गलत है, उस कंटेनमेंट को फाइनल करिए, फिर आप डालिए। तो आपका इससे प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा, विरोधियों में आपका नाम भी जाएगा और उनको मालूम पड़ेगा कि भाजपा में जो कार्यकर्ता है वो जवाब देना जानते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान देना, जिसमें से आप जो सोशल मीडिया का यूज करते हो उस पर डालने से पहले 10 बार देखें कि मैं डाल दिया, जो कि मैं पहले आपसे कह चुका हूं। ऐसे उपयोगकर्ता जिनको ज्ञान प्रसार प्रचार में जिनको रुचि हो, आप अपने हर मंडल में, हर जिला में, हर वार्ड में एक सोशल मीडिया करके एक किसी की नियुक्ति करिए। सब कार्य आप नहीं कर सकते हो, आप ऐसे पदाधिकारियों का नियुक्ति करिए कि जो आपके कार्य को नीचे स्तर तक लेके जाए। आप ऐसे पदाधिकारियों का नियुक्ति करिए कि जो आपके ना रहने पे भी आपका वो हैंडल कर सके। सही जानकारी रखिए। मैं पदाधिकारी हूं लेकिन मुझे पता नहीं भाजपा में क्या चल रहा है। मैं पदाधिकारी हूं लेकिन कल क्या प्रोग्राम होने वाला है मुझे मालूम नहीं। जब आपसे कार्यकर्ता संबोधन करेंगे तो पूछेंगे भैया कल जो प्रोग्राम था उसका जानकारी है? आप बोलोगे मैं तो था ही नहीं, मैं गया ही नहीं। आप यदि सोशल मीडिया से जुड़े हो तो भाजपा का प्रत्येक कार्यक्रम और प्रत्येक जानकारी आपको होना चाहिए। भाजपा में क्या चल रहा है उसके लिए आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा अपने वरिष्ठों से, अपने नेताओं से, अपने नगर सेवक से। आपको एक संबोधन और उनके साथ एक व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी कि मुझे बताइए क्या चल रहा है, कार्यक्रम क्या है, जो पक्ष में हो रहा है क्या वो सही है या गलत है। और अपने श्रोतागण को पहचान। आप जिस ग्रुप से जुड़े हो क्या उस ग्रुप में सही जानकारी जा रही है? क्या उस ग्रुप में भाजपा के लिए सब सही जानकारी दे रहे हैं? मेरा दोस्त है लेकिन उसका मत जो है भाजपा के लिए सही नहीं है, पहला उसको सुधारो। मैं समाज को बाद में सुधारूंगा, पहले मैं अपने दोस्त को तो सुधारूं कि भाजपा क्या है, भाजपा की स्थापना कब हुई, भाजपा के नेता का शीर्ष मंडल कौन थे, भाजपा का मोटो क्या है। यदि वो आपके साथ है तो फिर आप 1 से 2 हो जाते हो। फिर आप वार्ड में, आप बूथ पे, आप उसके साथ मिलकर आप विरोधियों को समझा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, फेसबुक पे किसी का कंटेंट आता है विरोधियों का आपके नेता के खिलाफ या पक्ष के खिलाफ, विनम्र रहें। किसी से आवेश में आके आप ये टाइप ना करें या कुछ ऐसा ना बोले या कुछ इस तरह का उसमें व्याख्या ना करें कि जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो या आपके नेताओं के ऊपर असर पड़े। उनको समझाना पड़े नहीं ये गलत है, क्योंकि आपकी छवि ही पार्टी की छवि है। यदि एक आपकी छवि सही रहेगी तो पार्टी की छवि क्लीन रहेगी, नहीं तो कहा जाएगा आपके नेता तो ऐसे थे और आप पार्टी की बात करते हो। ये देखिए फेसबुक पे आपके कार्यकर्ता क्या लिख रहे हैं, ये देखिए व्हाट्सएप पे आपके कार्यकर्ता क्या लिख रहे हैं। यदि वो लिखते हैं तो आप अपने वरिष्ठों से बोले क्या मैं इसका जवाब दूं? जवाब दीजिए, लेकिन विनम्र से। आपकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए, आपकी भाषाओं में मर्यादा होनी चाहिए। यदि वो कुछ गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें नहीं करना है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी एक शिक्षित और शालीन परिवार से माना जाता है। जब ये लाइट जला अपना ये बिल जब बढ़ा था, बड़ी संख्या में सभी मंडलों ने अपने अपने कार्य में ये बिल जलाओ आंदोलन किया था। 1 नंबर मंडल में बहुत अच्छी संख्या में अपना लाइट बिल जलाओ अभियान चलाते थे। वहां पे पुलिस वाले उन्होंने पूछा आपके साथ और कौन सी पार्टी मिलकर कर रही है भैया? बोला हमारे साथ कोई और पार्टी नहीं है, ये सिर्फ भाजपा सिर्फ कर रही है कि लाइट बिल जलाओ और पब्लिक को इस बिल से मुहैया कराओ। बोली नहीं मन से? बोला बिल्कुल नहीं। बोले आप आराम से करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के पार्टी के नेताओं के बारे में एक ऐसी छवि है कि शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, शालीन है, ये कभी लफड़ा नहीं करेंगे। ये छवि समाज में नहीं है, ये छवि गई है सोसाइटी में कि भाजपा का यदि कार्यकर्ता होगा
तो वो कभी कुछ गुंडागर्दी नहीं करेगा, वो कभी कुछ गलत वाक्य नहीं करेगा, वो किसी से कुछ मुंहमारी नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लीजिए, भाजपा के जितने भी आप ग्रुप्स देखोगे उसमें आपको कभी भी ऐसे भाषा का प्रयोग कभी नहीं मिलेगा जो किसी को गलत भाषा में या किसी को रे रू करके या करके कभी प्रयोग नहीं होगा। एक शालीनता का यदि आपको प्रचार और प्रेषक दिखाना है तो भाजपा का कार्यकर्ता है जो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से प्रेषक बन के सही जानकारी और सही रूप से दिया जाता है। विषय सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं विषय, आपको यदि कोई विषय दिया जाता है सोशल मीडिया पे तो उसके तह तक जाए। आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाओगे? आप अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करना चाहते कि नहीं, वो आपके जरूरी नहीं है कि आपसे वो सहमत हो, आपके विचार से सहमत होगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। आप अपने कार्यकर्ताओं को आप अपने विचारों से सहमत कराएं, उनके साथ बैठे, वो नहीं मानेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उसको आप समझाएं कि हमारा मोटो क्या है, हमारा मूल सिद्धांत क्या है, हमारा जो अंत्योदय की दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पद्धति थी अंत्योदय, जो अंत में जो बैठा हुआ व्यक्ति तक हमारा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हमारा मूल मतलब है। इस अंत्योदय की योजनाओं को सोशल मीडिया के तरह से आप तरह तरह लोगों तक पहुंचा सकते हो, निचले तबके तक, स्तर तक लोगों को पहुंचा सकते हो। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है भैया। अभी आप देखोगे महाराष्ट्र सरकार के तरफ से, भाजपा सरकार के तरफ से, भाजपा सरकार और अपना जो बीजेपी प्रदेश के तरफ से मोदी ऐप करके दिया हुआ, उसमें टोटल ही आपको सभी जानकारी दी गई है। आप सिर्फ पढ़े और आप यदि थोड़ा सा जानकार हैं तो आप अपना फोटो लगा के भेज दे सकते हैं। वो देखेगा नहीं किसानों को इतना मूलभूत सुविधाएं मिली, इतने घरों में बिजली पहुंची है, उज्ज्वला योजना में इतने लोगों को गैस मिला है, आपको सारी जानकारी दिया हुआ है। सिर्फ आपको 6 इंच का मोबाइल और स्मार्टफोन फोन के मोदी ऐप डाउनलोड करना है और इससे ऊपर जाना है तो केंद्र का एक ऐप है भाजपा.org, आप उस पर चले जाइए। आपको प्रदेश की सभी जिले की, प्रदेश से जितने भी सोशल मीडिया की वेबसाइट है, सोशल मीडिया के जितने भी वहां के पदाधिकारी हैं, जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है, जितने भी राज्य में हमारी भाजपा की सरकार है, उनकी नीति, उनकी जानकारी आपको टोटल पूरे उस ऐप पे मिल जाएगा। भाजपा.org पे आपको जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे तो सारी जानकारी उपलब्ध थी, मैं झूठे किसी के पीछे घूम रहा था। मोदी जी का आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको जो मन की बात जो आती है, आपने देखा होगा महीने में मन की बात आती है, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। मोदी जी का जो मन की बात में आप क्या कहना चाहते हो उसके लिए भी कंटेंट बना हुआ है, आप उसमें आप अपना मत दे सकते हो। हजारों लाखों में वहां पे कंटेंट आते हैं, एक बड़ी सी टीम लगी हुई है कंटेंट को पढ़ने के लिए, 1 लाख कंटेंट होते हैं उसमें, कौन पढ़ेगा इतना? पूरा एक संचार बना हुआ है। ये डिपार्टमेंट आपका है, उसमें से देखिए जो वाकई में जिस सुविधा को उठाना चाहिए, जिस मुद्दे को उठाना चाहिए, जिस समय मोदी जी बात करते हैं मन की बात पे, उसी से वहीं से वो कॉल भी करते हैं किसी को, क्योंकि उनको मालूम है जब आप कंटेंट टाइप करके देते हो तो आपका नंबर वहां पे जाता है, आपका नंबर रजिस्टर होता है। आप सोचते होंगे यार मैं भी तो यहाँ पे हूँ, मुझसे बात नहीं हुआ, मैं भी तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी तो कंटेंट डालता हूँ, लेकिन आपका कंटेंट उस लायक हो, आप उस कंटेंट में जो रूपरेखा बना के डालते हो कि आप क्या कहना चाहते हो, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दीजिए, उस कंटेंट में कम से कम सहभागी तो होइए। मन की बात का ऐप आप देखोगे, मोदी ऐप में जाके उसमें पूरा लिखा हुआ है रजिस्टर कैसा आपको करना है और कब आने वाला है, अगला विषय क्या होगा, आपको किस विषय में आपको लिखना है, किस विषय में आपको जानकारी देनी है, सब लिखा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। ये भाजपा सरकार और भाजपा प्रदेश की नीति जो सोशल मीडिया के लिए पब्लिक को इतना सरल और सुचारू बना दिया है कि आपको सिर्फ अपना मोबाइल उठा के उस पर थोड़ा सा 1 घंटा खाली आप निकालिए, आप पूरे समाज से जुड़ जाओगे। क्या प्रदेश में चल रहा है, क्या राज्य में, अपना जिला में चल रहा है, क्या हमारे मंडल स्तर पे चल रहा है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। विवाद से दूर रहे।
आप देखा होगा कि ट्रोल करने वाले जो लोग होते हैं ना, एक शिकारी की तरह, तो जानबूझकर आपको ट्रोल करेंगे। और आपका सब्सक्राइबर यदि ज्यादा है, फेसबुक पे आपका फ्रेंड हजारों में है, तो आपको जानबूझ के आपके लीडर का फोटो और कुछ ऐसे क्लिप्स डालेंगे कि आप उत्तेजित हो, आपको उत्तेजित करेंगे वो कि आप कुछ गलत शब्द बोलो, आप कुछ ऐसे व्याख्यान करो कि उनको मौका मिले। सबको पता है किस पक्ष से हैं, किस सोशल मीडिया पे किसके लिए काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, सबको मालूम है। लेकिन आप अपना आवेग को, आप अपने विनम्रता को बिल्कुल मत, वो ट्रोल करते हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप अपने वरिष्ठों को बिना सलाह लिए, बिना अपने वरिष्ठों का मान सम्मान किए आप उस पर कुछ भी मत डालो। वाद विवाद में यदि आप पढ़ते हो तो आपके वरिष्ठों को इनका भुगताना करना पड़ता है, पूरे पक्ष को संभालना पड़ता है। पूरा एक जवाब आप यदि कुछ उलट फेर करके देते हो तो पूरे पक्ष को इसका समझौता करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चा कार्यकर्ता कौन है? किसी ने कहा था यदि अच्छे व्यक्ति की पहचान हो तो कैसे किया जाए? अच्छे व्यक्ति की पहचान वो है कि जिसके घर का पुराना नौकर हो सबसे, और अच्छे व्यक्ति का वो पहचान है कि जिसका सबसे दोस्त पुराना हो। यदि आप किसी व्यक्ति की अच्छी पहचान करना है कि व्यक्ति कौन सबसे अच्छा है, उसके घर का सबसे पुराना नौकर देख लो और उसका सबसे पुराना दोस्त देख लो। अरे नए दोस्त आपको बहुत मिल जाएंगे, नए नौकर बहुत मिल जाएंगे। उसी तरह पक्ष में आपको सच्चा कार्यकर्ता यदि देखना है तो जो गलती को स्वीकार करता है वो सच्चा कार्यकर्ता है। हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने कुछ कंटेंट गलती लिख दिया, मुझसे स्वीकार करता हूँ कि मुझसे ये किसी नेता के बारे में कुछ बोल दिया, स्वीकार करो, हाँ मुझसे गलती हुई। आप उनसे वाद विवाद में ना पड़े। हमारे वरिष्ठ हैं, वो हमें उनका सलाह मार्गदर्शन हम हमेशा लेंगे, लेकिन वाद विवाद और कभी किसी गलत फहमी में ना पड़े। और जहां तक हो पक्ष का जितना हो सके बढ़ावा देने का कार्य। आप यदि पक्ष से जुड़े हो, किसी सिद्धांत से जुड़े हो, उसमें आपका सिद्धांत का कोई महत्व नहीं। मैं चाहूंगा ऐसा होना चाहिए, मैं चाहता तो ऐसा हो जाता था, मैं चाहता तो वो कर देता था। आपका सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये उस सिद्धांत पे टिका हुआ है जिनके महापुरुष हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, हमारे श्रद्धेय अटल जी रहे। उसमें आपका सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है कि पक्ष उनके सिद्धांतों पे चल रहा है और ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आपको जानकारी होगी कि मुझे भाजपा का सबसे ज्यादा जानकार तो मैं ही, मुझसे जानकार कौन है? मैं तो पूरा आज सोशल मीडिया पढ़ लिया, आज तो मैं पूरा बुक पढ़ लिया हूँ। अभी मेरे से कौन बात करेगा? इंगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। सोशल मीडिया पे जब आप किसी फ्रेंड से बात करते हो या अपने विरोधी से बात करते हो तो सबसे प्रथम आप लिंक मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि उसका वो लोग मजाक उड़ाएंगे, वो आपका रिकॉर्डिंग करेंगे, वो आपके कंटेंट को प्रसार प्रचार करेंगे, उसका आपको गैर फायदा हो सकता है। और अपने जिस तरह का व्यवहार, कहते कि आपको सी किसके बाद आता है, तो कोई भी कहेगा बी के बाद, और किससे पहले आता है? बी से पहले। तो आपका व्यवहार और आपका पहचान ही पहचान कराता है कि आप किस पक्ष से हो। आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो पक्ष के हित में हो, जो पक्ष के साथ में हो, जो पक्ष के लिए लगातार हो, पोस्ट साझा करने के लिए। आप जब किसी प्रोग्राम का फोटो लेते हो या किसी मीटिंग का फोटो लेते हो, तो कोई भी फोटो या मीटिंग का कोई भी कंटेंट टाइप करने पहले 10 बार कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इस कंटेंट को यदि मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ तो इसका उपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, और मैं कहाँ कहाँ डाल रहा हूँ। फेसबुक पे सबसे प्रथम आप पेज का एक ओपन करिए, पेज बनाइए फेसबुक पे। और बहुत से कम लोग होंगे जिनके यूट्यूब पे खुद का अपना एक रजिस्टर करें, यूट्यूब पे एक अपना रजिस्टर करें। फेसबुक बहुत लोगों ने आपने बनाया होगा लेकिन उसका उपयोग करें। फेसबुक को रजिस्टर करके जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है आप उसको डालिए,
जिससे आपके ग्रुप में शेयर अधिक से अधिक शेयर करें। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। आप देखा होगा कोई भी प्रचार प्रसार के समय तो होता ही है, कुछ भी मीटिंग या कोई भी जानकारी होने के बाद तुरंत फेसबुक पे और हर चीज से जानकारी से अवगत लोगों को कराते हैं। और आपकी जो टीम है, आपके पदाधिकारी, यदि आप पदाधिकारी हैं तो जरूरी नहीं कि कार्यकर्ता भी आपके साथ वो मीटिंग में जाए। जहां कुछ लिखा होता है कि संक्षिप्त आपसे पदाधिकारियों को ही आना है, जरूरी है, तो आपके कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंच पाते। तो आपका मूलभूत सुविधाएं बनती है कि आप जो जानकारी जिला से हासिल किए हो, अपने वरिष्ठों से हासिल किए हो, वो सोशल मीडिया के थ्रू या माउथ टू पब्लिसिटी करके अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाओ कि मुझे वरिष्ठों ने मुझे ये जानकारी दी, वरिष्ठों ने मुझे ये सलाह दिया है, वरिष्ठों ने मुझे ये सब जानकारी दी कि अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाओ। आपका तालमेल आपके कार्यकर्ताओं के साथ होना बहुत जरूरी है। यदि आपके कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे नहीं रह सकते। सिर्फ वही ग्रुप रहेगा जिसमें 50 इसमें भी है, 50 उसमें है, 4-5 बाकी सब इधर उधर के हैं, जिनका किसी से मतलब आया पोस्ट तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अब वो भी 50 लोग आपका पोस्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मालूम है दूसरे ग्रुप में पढ़े नहीं है। वही चीज इसमें आप जब कोई ग्रुप में डालते हो, आदमी वही 50 ग्रुप बना हुआ है, 277 बूथ का था, उसमें से 250 ग्रुप बने हुए। उसका उद्देश्य यही था, यदि हर ग्रुप पे बूथ का बनता है तो 10 लोग का जो ग्रुप है उसमें सही से सही जानकारी बूथ रचना तक जानी चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन वही फोटो में 10 ग्रुप में डालता हूँ, वही फोटो में 11 ग्रुप में डालता हूँ तो पब्लिक कंटाल जाती है, बोलती मैं क्यों देखूं। तो आपका मोबाइल पूरा फुल हो जाता है, आप कंफ्यूज हो गए मैं ये डिलीट करूं कि वो डिलीट करूं। आप यदि एक फोटो डालते हो तो आपको लगता है वो ग्रुप में कोई फोटो नहीं है, उसमें भी डाल दो। 62 ग्रुप, 62 ग्रुप जो बीजेपी का चल रहा है यहाँ पे और 62 ग्रुप में वही 56 लोग हैं सब जगह। उसमें से 4-5 इधर होंगे, 4-5 उधर होंगे और बाकी 2-4 जो कुछ वरिष्ठ हमारे नेता है तो सब ग्रुप में, और कुछ हमारे संगठन मंत्री और ग्रुप में। वही फोटो सब जगह जाता है। आप कुछ ग्रुप को सेलेक्ट रखो कि इस ग्रुप में मैं सिर्फ वही चीज डालूंगा जो जानकारी की चीज है, वरना आपका जानकारी वाला डाला हुआ चीज भी कोई नहीं है। आप मीटिंग की जानकारी तो आप भेजते हो, लेकिन लोगों को एक समझ आ जाती है कि नहीं यार इसका जो पोस्ट आता है, इसका जो फोटो आता है वो बोर क्लिक करता है, तो वही बार बार रहता है। और आप पहले अपने आप को पहचानो, आप क्या डाल रहे हो। कम चीज डालो, कम फोटो डालो। 62 ग्रुप है तो बाकी सब में वही लोग हैं। 62 ग्रुप में आप मत डालो, एक ही ग्रुप में डालो, वही लोग हैं। बाकी जो 4 लोग हैं, ऐसे 4-4 लोग जो सब में से छांटो, फिल्टर करो आप उनको, ये वो ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हो आपको करना पड़ेगा, आप उसमें से निकालो, ये उसमें से 4 व्यक्ति नहीं था, उसमें से 4 व्यक्ति, ऐसे लोगों का एक सूची बनाओ, उसको ग्रुप में लो, नहीं ये जानकारी उसको नहीं मिलेगी। बाकी तो सबको यदि कार्य होता है तो वही सबके सब लोग थे, वो आप फिल्टर करिए। बूथ रचना पे जाके जैसा पन्ना प्रमुख का बताया गया था कि आप ग्रुप बनाइए, आपको आसानी होगा अपने लोगों से जुड़ने के लिए। और कुछ जानकारी ऐसी रहती है जो पार्टी के हित में है, जो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ जानकारी ऐसी रहती है कि आपको जो संदेशा दिया गया है वो बाहर तक नहीं जाना चाहिए। उसमें से एक था कि 10 बूथ, 1 बूथ 10 यूथ। ये किसी पक्ष और किसी पार्टी में नहीं हुआ, ये सिर्फ भाजपा में हुआ था। 1 बूथ 10 यूथ, इसे गोपनीय रखा गया था। जब तक आप निचले स्तर पे नहीं उतरते हो तब तक किसी को मालूम होना नहीं चाहिए। जब ये बाद में प्रचार प्रसार चला और ये हमारा पूरा ये 1 बूथ 10 यूथ हमारे अमित शाह जी के द्वारा रचना रचा गया था, जिस पे गुजरात का इलेक्शन जीता था उन्होंने। 15 साल तक हमारे मुख्यमंत्री रहे थे। नरेंद्र मोदी जी उसी सिद्धांतों को फॉलो करते हुए आज पूरे भारत में, जिसमें से काफी राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1 बूथ 10 यूथ पे जाता, उसको उन्होंने व्हाट्सएप के उसमें ग्रुप में लाना चाहता। आप 1 बूथ 10 यूथ तो बन चुके हो, अभी उसको सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको व्हाट्सएप के ग्रुप में कन्वर्ट करें। आप उसके जमीन तक पहुंचिए, उसके सुचारू रूप से आप व्यक्ति के विशेष तक जाइए। सोशल मीडिया क्यों होता है?
सोशल मीडिया से पहले भी तो चल रहा था सब कुछ, सोशल मीडिया से भी तो पहले था सब। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया तुरंत से जितना जल्दी हो सके प्रवाह इसका, और ये 24/7 आपका, इसका कोई समय सीमा बंदिश नहीं है। आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, कभी भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी बंदिश IMI के तहत आता है। आप कुछ भी करें, जानकारी के तहत करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें पक्ष का नुकसान हो, पक्ष का खिलाफ हो, जिसमें हमारे वरिष्ठों को जवाब देने में तकलीफ हो। साथ ही मैं अपने भाषण को यहीं पे विराम करता हूँ, और आप सब में से किसी को कोई जानकारी होगी